शैतान के 3 सोने के बाल भाग 2। राजा की लड़के को मारने की सभी कोशिशों के नाकाम होने के बाद जब उस लड़के का विवाह राजा की बेटी के साथ हो जाता है तो राजा उस लड़के के सामने एक ऐसी शर्त रखता है जिसे कोई कभी पूरा न कर पाए। राजा लड़के को शैतान के 3 सोने के बाल लाने का आदेश देता है, नहीं तो वह उसके साथ अपनी राजकुमारी के विवाह को सहमति नहीं देगा। लड़के के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता है, वह राजा के आदेश का उल्लंघन भी नहीं कर सकता। इसलिए वह अगले दिन ही शैतान के सोने के बाल ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था जिस पर एक सिपाही पहरा दे रहा था। सिपाही ने उस लड़के से पूछा, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते हो? मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी करो। हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर यह जो कुआं है, पहले इससे मीठा पानी निकलता था, पर अब इसमें पानी ही नहीं है। यह सूख गया है, क्यों? अभी तुम थोड़ा सब्र करो। जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह गेट से निकलकर आगे गया। उसके बाद वह दूसरे शहर के बड़े से गेट के पास पहुंचा तो वहां पर भी एक सिपाही पहरा दे रहा था। उस सिपाही ने भी उस लड़के से पहले वाले सिपाही जैसा सवाल पूछा तो लड़के ने उसे भी वही जवाब दिया। अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे इतना बताओ कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है उसमें पहले सोने के सेब लगते थे, पर अब ये पूरी तरह सूख गया है। अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती। ऐसा क्यों? थोड़ा इंतजार करो। अपना काम पूरा करके आने पर मैं इसका जवाब तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वह आगे चल दिया और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंचा तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या समझते और जानते हो? मैं सब कुछ समझता और जानता हूँ। अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ कि आने जाने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें जरूर मिलेगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवा दो। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बैठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वह नदी के दूसरे किनारे पर गया, उसे वहाँ कच्चा सा रास्ता दिखाई दिया। वह उसी रास्ते पर चल पड़ा। काफी दूर पहुँचने पर उसे एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई दिखाई पड़ी। जैसे ही उसने उस घर में प्रवेश किया तो उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं कि यहाँ पर शैतान रहता है? मैं ठीक जगह पर आ गया हूँ। अब तुम मेरी सहायता करो। मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिलेगी। बेटा, ये तो तेरी बहुत बड़ी मांग है। इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। जब शैतान घर वापस आकर तुझे यहाँ देखेगा तो कच्चा ही चबा जाएगा। इसलिए मुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। बूढ़ी माँ, मुझे आपसे 3 सवालों के जवाब भी पूछने हैं। पहला सवाल है, एक कुआं जिसमें से पहले शरबत की तरह मीठा पानी निकलता था, आजकल क्यों सूख गया है? दूसरा सवाल है कि एक सेब का पेड़ जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते, वह पेड़ क्यों सूख गया है? तीसरा सवाल है कि एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? ये तीनों बड़े कठिन सवाल हैं। इन सवालों के जवाब भी हमें शैतान से ही मिल सकते हैं। मैं तेरे लिए ये कोशिश भी जरूर करूँगी, पर अब तू चुपचाप छुप जा, नहीं तो जिंदा नहीं बच सकता। उस बूढ़ी औरत ने लड़के को चींटा बनाकर उसे अपनी स्कर्ट की चुन्नटों में छुपा लिया। शाम को शैतान घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया।
मुझे अपने घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है। आज जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ कौन आदमी आया था? इतना कहकर उसने पूरे घर में झांक कर देखा, पर उसे कोई भी मनुष्य नहीं मिला। उसकी धाय माँ उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया है। मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। लगता है तेरी नाक में ही मानस गंध घुस गई है। चुपचाप आराम से बैठ और भोजन कर। राक्षस को जब कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसे अपनी धाय माँ की बात पर विश्वास करना पड़ा। वह चुपचाप खाना खाकर वहीं जमीन पर बिछी हुई बड़ी सी चटाई पर लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उसकी धाय माँ भी आज उसके पास बिछी दूसरी चटाई पर लेट गई, क्योंकि आज उसे उस शैतान के बालों से उसके सोने के 3 बाल तोड़ने थे। जब शैतान जोर की नींद में था तो धाय माँ ने उसके सिर से सोने का 1 बाल उखाड़ लिया। शैतान दर्द से करा उठा। ओ माँ, तू यह क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? बेटा, मैंने अभी भयंकर सपना देखा, तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए। ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई? मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिससे शरबत निकलता था अब सूखा पड़ा है। इसमें किसका कसूर है? इसे सिवाय मेरे कोई नहीं जानता। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा सा मेढक रहता है। अगर उस बड़े से मेढक को मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से शरबत निकलना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से सोने लगा। धाय माँ को जब विश्वास हो गया कि राक्षस पूरी तरह से सो गया है, तो उसने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लिया। राक्षस फिर जोर से चीखा, ओ माँ, यह तू क्या कर रही है? बेटा, बुरा मत मान। मैंने फिर से एक अजीब सा सपना देखा था, तभी डर के मारे तेरे बाल मेरे हाथ में आ गए। ऐसा कैसा सपना था जिससे तू इतना डर गई थी? मैंने सपने में देखा कि उस राज की सीमा पर जो सेब का एक पेड़ है, जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? इस पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो इसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत कर, मुझे चैन से सोने दे। इतना कहकर थोड़ी देर बाद वह राक्षस फिर से सोने लगा। जैसे ही बूढ़ी माँ को लगा कि राक्षस सचमुच सो गया है, तो उसने तीसरी बार सोने का बाल उखाड़ लिया। अब तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया और धाय माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। धाय माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, फिर बड़े प्यार से बोली, बेटा, मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सपना देखा। ऐसा कौन सा सपना देखा? जल्दी कह, मुझे जोर से नींद आ रही है। मैंने सपने में देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है। उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता? इसमें उसका क्या कसूर है? वह नाविक मूर्ख है। जिस दिन वह किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा, उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से अपनी चटाई पर लेट गया और सोने लगा। अब धाय माँ ने उस लड़के को अपनी स्कर्ट से निकाला और असली रूप में करने के बाद उसे 3 सोने के बाल देकर बोली, अपने तीनों सवालों के जवाब तो तू सुन ही चुका है। अब ये ले 3 बाल और तुरंत यहाँ से भाग जा। धाय माँ ने झटपट उसे घर से बाहर निकाल दिया। लड़के ने हृदय से उसको धन्यवाद दिया और अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही नाविक मिला। नाविक ने जब उसे दूसरी ओर उतारा तो वह लड़का बोला, तुम अपना यह चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें इस रोज रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। रास्ते में उसे पहरा देते हुए सिपाही मिला।
जब सिपाही को उसने उसके प्रश्न का उत्तर बताया तो उसने बहुत सा धन उस लड़के को इनाम के रूप में दिया। वह उस धन को लेकर जब पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताया। उस सिपाही ने भी बहुत सा धन उसको इनाम दिया। अब वह सोने के 3 बाल और ढेर सारा धन लेकर अपने ससुर के पास पहुंचा तो उसे देखकर राजा हैरान रह गया। तीनों बाल और धन को देखकर राजा ने उससे पूछा, तुम्हें यह इतना ढेर सारा धन कहाँ से मिला? मैं नदी के उस पार गया था, वहाँ मुझे बहुत सारा धन मिला। उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया। राजा को लालच आ गया। वह लड़के से बोला, क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूँ? क्यों नहीं? उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू उससे लेकर नाव को खुद चलाएंगे तो नदी की दूसरी ओर पहुंचकर ढेर सारा धन ले आएंगे। लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। वहाँ सचमुच ही एक छोटी सी नाव पर एक नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास गया और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल गया और राजा को उस नाविक की जगह हर समय नाव पर इधर से उधर जाने की सजा मिली और वह लड़का अपनी राजकुमारी के साथ उसके राज्य में शासन करने लगा।